स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने? देखिए अब यहां तक हम लोग कर चुके थे, डी आर वेक्टर की वैल्यू निकाल चुके थे, डेल आर ओवर डेल यू वन डी यू वन, डेल आर ओवर डेल यू टू डी यू टू, डेल आर ओवर डेल यू थ्री डी यू थ्री। ओके, कल हम लोग ने बेस वेक्टर पढ़ा था एक, जिसको डिनोट किया था अपन ने बी वेक्टर से, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और b3 वेक्टर। b1 वेक्टर की जो वैल्यू थी वो थी आपकी डेल आर वेक्टर ओवर डेल यू वन, इसी तो हमने b1 वेक्टर माना था। और इसको जो इसका मैग्नीट्यूड था वो क्या लिखा था, h1 e1 कैप। तो मतलब डेल आर ओवर डेल यू वन है, इसको हम लिख सकते हैं b1 वेक्टर, इसको लिख सकते हैं b2 वेक्टर और इसको लिख सकते हैं b3 वेक्टर। अब लिखती हूं मैं, देखिए डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डेल आर ओवर डेल यू वन को लिख रहे हैं b1 वेक्टर du1, b2 वेक्टर du2, b3 वेक्टर du3। dr वेक्टर इक्वल टू b1 वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिख रही हूँ तो कैसे लिखना है, h1 कल निकाल चुके अपन ये सब, e1 कैप du1, h2 e2 कैप du2, h3 e3 कैप du3। ओके, ये क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं हम लोग 9th। हम लोग ने इक्वेशन 7th में दो चीज तो निकाल चुके, एक तो निकाल दिया डी फाई और एक निकाल दिया डी आर, तीसरा बचा है वो है आपका ग्रेडियंट फाई। अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है ग्रेडियंट फाई। देखिए अब ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट को लिखते हैं अपन डेल और इसको लिखते हैं फाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ग्रेडियंट को जी से रिप्लेस करते हैं और ग्रेडियंट फाई को तीन क्वांटिटीज में खोल सकते हैं, G1, G2 और G3 में। और हमने इसे तीन में क्यों खोला है, खोला इसलिए क्योंकि ये जी से रिप्रेजेंट किया जाता है G1, G2, G3, इसलिए इसे जी से रिप्रेजेंट करके तीन में खोल दिया। तीन में इसलिए खोला क्योंकि आपने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं, उसके अंदर एक्सिस आपने तीन ही पढ़ी हैं, U, V, W या फिर U1, U2, U3। आपने कोई चौथी एक्सिस तो पढ़ी नहीं है, तो मतलब कोई भी क्वांटिटी जो ओपन की जाएगी वेक्टर क्वांटिटी वो तीन डायरेक्शन में ही ओपन होगी, U में, V में और W में। इसलिए अपन जो G को ओपन किया है वो तीन में करा है, G1, G2 और G3। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब मैं इसको स्केलर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो G1 आपका U डायरेक्शन में और U डायरेक्शन के लिए U एक्सिस में और U एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन लेते हैं वो लेते हैं E1 कैप। तो इसके लिए जो वेक्टर है इसमें पहले डायरेक्शन लेंगे E1 कैप और इसका मैग्नीट्यूड ले रही हूँ G1। सिमिलरली G2 के लिए डायरेक्शन लेंगे E2 कैप, मैग्नीट्यूड ले रही हूँ G2, इसके लिए E3 कैप और इसका मैग्नीट्यूड ले रही हूँ G3। इसका मतलब ग्रेडियंट फाई की वैल्यू आई है वो ये आई है। इसको इक्वेशन नंबर डाला 8th 10th। अब तीन वैल्यूज निकाल ली हमने समीकरण, इक्वेशन 8th, इक्वेशन 9th और इक्वेशन 10th में, जो तीनों वैल्यूज आपको पुट किस में करनी है, इक्वेशन 7th में। अब हम इक्वेशन 8th 9th 10th की वैल्यू इक्वेशन 7th में रखते हैं। ओके चलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8th 9th and 10th in equation 7th में पुट कर रही हूं मैं 8th 9th 10th की वैल्यू। सबसे पहले क्या है, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रखिए G1 E1 कैप, G2 E2 कैप, G3 E3 कैप, डॉट dr की रखिए, dr वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9th से H1 E1 कैप du1, H2
E2 कैप du2, H3 E3 कैप du3 इक्वल्स टू, फिर है d5 और d5 की वैल्यू हमने निकाली है क्वेश्चन नंबर 8 में, डेल फाई ओवर डेल u1 du1, डेल फाई डेल u2 du2, डेल फाई डेल u3 du3। इक्वेशन 7 में तीनों क्वांटिटीज की वैल्यू रख दी गई है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे, अब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का। E1 कैप E1 कैप क्या होता है 1, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, ऐसे E1 कैप और E1 कैप भी क्या होगा आपका 1, E1 कैप डॉट E1 कैप 1, तो क्या निकलेगा G1 H1 du1। सिमिलरली E1 कैप का E2 कैप से करेंगे 0, E1 कैप का E3 कैप से करेंगे 0, क्योंकि आई डॉट जे आई डॉट के क्या रहते हैं आपके 0, इसलिए। अब E2 कैप का E2 कैप से 1, तो G2 H2 du2, G3 H3 du3 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है आपका ये डेल फाई ओवर डेल u1 du1, डेल फाई ओवर डेल u2 du2, डेल फाई ओवर डेल u3 du3। ये तीनों आ गए, डेल फाई की वैल्यू तीनों में निकल गई। अब दोनों और कंपेयर करते हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से कंपेयर करते हैं। du1 तो मतलब G1 H1 जो आएगा वो किसके बराबर आने वाला है डेल फाई ओवर डेल u1 के। G1 जो आएगा H1 वो किसके बराबर आएगा डेल फाई ओवर डेल u1 के। G2 H2 कॉमा G2 H2 जो आएगा वो डेल फाई ओवर डेल u2 के, और G3 H3 जो आएगा डेल फाई ओवर डेल u3 के। यहां से वैल्यू निकालती हूँ मैं G1 की, G1 की वैल्यू आ गई 1 ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल u1, G2 की 1 ओवर H2 डेल फाई ओवर डेल u2, G3 1 ओवर H3 डेल फाई ओवर डेल u3। हमारे पास G1 G2 और G3 की वैल्यू आ चुकी है, और G1 G2 G3 की वैल्यू अपन रख देते हैं इक्वेशन नंबर 10 में, जो अपन लोगों ने सपोज किया था। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आइए putting the value of G1 G2 and G3 in equation 10th में रखते हैं ग्रेडियंट फाई, या फिर इसे बोलते हैं डेल फाई। G1 की वैल्यू कितनी निकली 1 ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल u1, 1 ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल u1, संग में डायरेक्शन E1 कैप। G2 की वैल्यू निकली
1/h2 del phi over del u2. Direction E2 cap. 1/h3 del phi over del u3. डायरेक्शन निकल गई E3 कैप। ये तीनों जो वैल्यूज निकली हैं वो आपकी वैल्यूज निकली हैं ग्रेडियंट फाई की। 1/h1 del phi over del u1, 1/h2 del phi over del u2 और 1/h3 del phi over del u3। ग्रेडियंट फाई del phi equals to E1 cap H1 del phi over del u1, E2 cap H2 del phi over del u2, E3 cap H3 del phi over del u3। ये आ गई आपकी वैल्यू ग्रेडियंट फाई की। ग्रेडियंट होता क्या है ये पढ़ चुके अपन, और अपन लोगों को ग्रेडियंट की वैल्यू कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालनी थी, जो कि हम निकाल चुके हैं। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद डायरेक्शन के साथ E1 कैप E2 कैप एंड E3 कैप के साथ आपने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। वो वैल्यू है आपकी E1 कैप ओवर H1 डेल फाई ओवर डेल U1, E2 कैप ओवर H2 डेल फाई ओवर डेल U2, E3 कैप ओवर H3 डेल फाई ओवर डेल U3। यहाँ पर ये आर्टिकल आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद न्यू आर्टिकल स्टार्ट होगा आपका डाइवर्जेंस। ये अच्छे टॉपिक्स हैं। ये 3 टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में बहुत जरूरी मिलते हैं। एक टॉपिक इन तीनों में से पक्का मिलता है, वो है आपके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तीनों को आपको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना है। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहां से मैं डेल वेक्टर की वैल्यू निकालती हूँ। ये आपको डेल वेक्टर दिख रहा है, जिसे बोलते हो आप डेल ऑपरेटर, इसकी वैल्यू निकालती हूँ। डेल ऑपरेटर, डेल वेक्टर, यहाँ फाई है, तीनों में से फाई हटा दीजिए और कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो डेल ऑपरेटर निकलेगा E1 कैप H1 डेल ओवर डेल U1, E2 कैप H2 डेल ओवर डेल U2, E3 कैप H3 डेल ओवर डेल U3। ये आ गया आपका डेल ऑपरेटर की वैल्यू। आर्टिकल यही फिनिश है, इसमें बस मैंने ऑपरेटर की वैल्यू और निकाल के दिखाई आपको। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और एक बात, आपकी क्लास में केवल इतने से स्टूडेंट क्यों रहते हैं? 4 स्टूडेंट हैं इस वक्त। अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। हाँ, अब एक बात बताइए, आप लोग की इस क्लास में केवल 4 स्टूडेंट क्लास लेते हैं, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं सारे? मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए जो जो मैं पूछती जा रही हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। केवल मुझे 4 बच्चे देख रहे हैं इस वक्त क्लास में, बाकी बच्चे क्यों नहीं आते क्लास लेने? करिए कमेंट। सब जानते होंगे एक दूसरे को, पता होगा सबको कोई ना कोई रीजन कि ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा। बस तुम लोग 4 बच्चे दिख रहे हो मुझे तो, बाकी अच्छा 3 ही है। आप लोग 3 ही हो, बाकी बच्चे कहाँ हैं क्लास के? कितनी स्ट्रेंथ है क्लास में आप लोगों की इंग्लिश मीडियम के बैच में? अच्छा, स्ट्रेंथ बताइए आप लोग अपनी कितनी है? टोटल बच्चे कितने हो आप लोग क्लास में? कमेंट करिए। 14 से 15 हो, और आप उसका 3 आ रहे हो मतलब क्लास लेने, बाकियों को पढ़ाई नहीं करनी है। 14 से 15 हो केवल क्लास, मतलब क्लास में बच्चे, और लेने क्लास आ रहे हैं केवल 3, और बाकी कहाँ है? मतलब आप लोग 5 गुनाओ 3 के, और जिसमें से केवल 3 बच्चे आ रहे हैं क्लास लेने। बोलिए आप लोग एक दूसरे को कि क्लास लीजिए, क्लास चल रही है कॉलेज में।
एक दूसरे को इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस लीजिए, क्लासेस कॉलेज में ओपन है। ठीक है, बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे, कमेंट लिख के बोलिए। ओके, आज कल मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा दिखनी चाहिए क्लास में। आज इन्फॉर्म करिएगा आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस लीजिए। चलिए फिर, कल से मुझे 3 बच्चे नहीं दिखने चाहिए क्लास में, बड़े क्लास में बच्चे ज्यादा होने चाहिए कल से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 3 बच्चों की है, बच्चों को पढ़ाना। हो गया टाइम, बच्चे छोड़ दूं क्या? ओके चलिए फिर कल लेते हैं हम क्लास, और क्लास में ज्यादा बच्चे होने चाहिए कल आने से पहले, मेरे स्टार्ट होने से पहले। चलिए फिर, ओके।